हाँ, तो आज की जो क्लास थी वो क्रिएटिंग डेटा मॉडल, मतलब हमने पहले कनेक्टिंग एंड शेपिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम डेटा मॉडलिंग के बारे में समझेंगे। डेटा मॉडलिंग क्या होती है, क्या नहीं होती, एक एक चीज़ हम थ्रू आउट उसको पूरा का पूरा चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जो हमने पहला चीज़ पढ़ी थी वो थी पावर क्वेरी। पावर क्वेरी मीन्स हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म करा कम्प्लीटली। यहाँ पे हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म करा, डेटा के अंदर थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज करा, जो कुछ भी करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद में हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। अगला पार्ट जो आ जाता है पावर क्वेरी के बाद में, अगला पार्ट आ जाता है डेटा मॉडल। ये मॉडल व्यू के अंदर पार्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है, जब ये टेबल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है ना एक दूसरे से अटैच्ड होती है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। मतलब एक एक किसी टेबल का कॉलम किसी दूसरी टेबल के साथ में कॉमन कॉलम होगा, तो उसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं उसको प्राइमरी की फॉरेन की बोलते हैं। हर एक चीज़ में है ना यहाँ से तुम्हें समझा दूंगा। अभी मैं यहाँ से क्यों इन रिलेशनशिप्स को हटा रहा हूँ उसका भी रीज़न है, कि उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमें करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी टेबल्स एक साथ मैंने यहाँ पे ले रखी है। इनके बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, और वो क्या कैसे इस्टेब्लिश होती है, क्या क्या करना है, वो हर एक चीज़ इस वीडियो के बाद में तुम्हें कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। डेटा मॉडलिंग के बारे में सिर्फ एक वीडियो से तुम थ्रू आउट कंप्लीट समझ पाओगे कि कैसे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। और ये सारी की सारी टेबल्स के बीच में एक साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का पर्पज ये होता है कि हम इसके इसके थ्रू हम रिपोर्टिंग कर सकें या रिपोर्ट बना सकें। वो हमारा मेनली पर्पज है हमारा। तो हम इस टॉपिक के अंदर या इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, हम डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी सारे सोल्व होते हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि फैक्ट टेबल क्या होती है और डायमेंशन टेबल क्या होती है। फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल क्या होती है। थर्ड हम पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में समझेंगे। प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में समझेंगे। फॉरेन की के बारे में समझेंगे। इससे हमें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट, कार्डिनलिटी हमने वैसे तो पढ़ा हुआ है, बट फिर भी समझेंगे कार्डिनलिटी वैसे टेक्निकली क्या होता है। हम रिलेशनशिप पढ़ते थे, मैनी टू मैनी, है ना, और मैनी टू वन। इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर हमारा अगला टॉपिक आता है फिल्टर फ्लो को समझेंगे कि फिल्टर किस तरीके से फ्लो, हम फिल्टर किस तरीके से करते हैं इसके अंदर डेटा को। तो हम इसके अंदर फिल्टर फ्लो को समझेंगे। आइए एक क्लास के अंदर कंप्लीटली, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरी तरीके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हायरार्की समझेंगे कि हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है किस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर आता है एक कंट्री, कंट्री के बाद के अंदर आता है एक स्टेट, स्टेट के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट। तो ये हायरार्की है कि सबसे बड़ा ये है, फिर इसके बाद में इसके अंदर ये आता है, फिर इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर इस तरीके से ये हायरार्की है। तो इन हायरार्कीज को बनाना समझेंगे। तो हम ये सारी की सारी चीजें हम थ्रू आउट एक क्लास के अंदर समझेंगे। तुम्हें डेटा मॉडल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मीन सब कुछ। इससे बाहर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज डेटा मॉडल। ठीक है, व्हाट इज डेटा मॉडल। देखो, अगर ये जो तुम्हें टेबल्स दिख रही है, अगर इन टेबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है, सपोज मान लो कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट लुकअप है, ये है, डेटा मॉडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, डेटा मॉडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ, रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ, मैं कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से। मैंने एक चीज़ ले ली, मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स देखता हूँ, जस्ट नॉर्मल सेल्स। मैं टोटल सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी चेक करता हूँ कि कितनी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर हुआ है। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, प्रोडक्ट लुकअप से प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम, दैट इज इट। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे क्या है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये बहुत एम्बिगुअस दिख रहा है, आर्बिट्री दिख रहा है। देखो, कोई रिलेशन नहीं है दोनों टेबल के बीच में। तो सबका सब मतलब ये तो सारे के सारे एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट नेम है, और ये सारे के सारी जो सेल्स है वो इक्वल सी दिख रही है। सबका लेवल एक जैसा दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में, कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं ये सेम चीज, अगर ये मैं सेम चीज यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये सेल्स टेबल है, अभी मैं समझा दूंगा कि मैं क्या रिलेशन बना रहा हूँ, क्या इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, हर चीज़ समझा दूंगा। बस तुम्हें एक बार ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं प्रोडक्ट की उठाता हूँ, और इस प्रोडक्ट की को इस पे लाके रख देता हूँ। अब ये क्या रिलेशन बन रहा क्या नहीं बन रहा, अभी तुम्हारा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं उठाया, मैं वापस से रिपोर्ट टेप पे जाता हूँ, देखो ये प्रॉपर वे में एक प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट में सेट हो गया कि भाई सबसे बड़ा प्रोडक्ट वाटर बॉटल 30, इस तरीके से कुछ ना कुछ है, और इसकी सेल्स इतनी हुई है, कितनी, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मतलब
7967 इस तरीके से हुई है। तो ये एक प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा दो टेबल्स के बीच में, यहाँ पे मैं विजुअलाइज कर पाया चीजों को, एनालाइज कर पाया चीजों को कि हाँ इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, या इस तरीके से सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हुई है। पहले जब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था दो टेबल्स के बीच में, कोई भी रिलेशन नहीं था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ कोई रिलेशन नहीं था तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सेल्स बिल्कुल एक जैसी दिखती है कि कितनी क्वांटिटी की सेल्स हुई है। बट जैसे मैं यहाँ पे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना देता हूँ, तो यहाँ से पूरी की पूरी चीजें ही चेंज हो जाती है। विजुअलाइज करने में हमें एक डेटा समझ में आता है कि किस तरीके सबसे ज्यादा कौन सी चीजें बिकी है या कौन सी चीजों की सेल हुई है, वो चीजें हमें प्रॉपर समझ में आती है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें करने के लिए हमें एक डेटा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, डेटा मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, वन बाय वन। नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हम समझते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए एक बार मेरे को दो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ है मेरे पास में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो वो चीज़ समझाता हूँ मैं एक बार। एक्सेल फाइल है जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली नॉर्मलाइजेशन को। नॉर्मलाइजेशन मेरे पास में यहाँ पे शायद नहीं है, तो टेक टाउन के अंदर पड़ा था सर। ठीक है, टेक टाउन के अंदर से लेते हैं, एक मिनट रुको, देखो टेक टाउन के अंदर पार गए नहीं, चलो छोड़ो। नॉर्मलाइजेशन को तो मैं जस्ट नॉर्मल यहीं पे समझाता हूँ मैं एक बार, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। डेटा मॉडलिंग समझ में आ गई, डेटा मॉडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। मतलब जस्ट नॉर्मल तरीके से नॉर्मल सी चीजें हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान होता है कि अगर सपोज मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बाकी तुम जो भी तुम्हें समझना हो यूट्यूब पे समझ लेना। अगर तुम्हें कोई पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है, मान लो मैं डेटा में डेट लिख रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर का नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी एज लिख दिया, उसके फ़ोन नंबर लिख दिया, उसने सेल्स लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही रिटर्न ऑर्डर भी इसमें लिख दिया, रिटर्न भी है पूरी तरीके से। ये पूरी की पूरी एंटायर चीज़ें एक टेबल में है, एक टेबल में है, ठीक है। अगर मेरे को कोई पूछे कि भाई कस्टमर है तन्मय कुमावत, इसने क्या क्या सेल्स करी है, मेरे को अगर ऐसे पूछे कस्टमर है तन्मय कुमावत, इसने क्या क्या सेल्स करी है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, तन्मय ने क्या सेल्स करी है, या तन्मय के कॉन्टैक्ट नंबर देखने हैं सिर्फ, मेरे को मान लो तन्मय कॉन्टैक्ट नंबर देखने हैं। मैं किस तरीके, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस टेबल में जाना पड़ेगा, इस टेबल में वन बाय वन जाना पड़ेगा, और मेरे को इसमें डेटा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है। वन बाय वन इस तरीके से देखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बेटर बेटर चीज क्या होती है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी टेबल के अंदर एक कस्टमर नेम लेता हूँ, एज लेता हूँ, फोन नंबर लेता हूँ, मेल आईडी लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ एक टेबल बना देता हूँ, इसको बोलते हैं कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम, ये कस्टमर टेबल, सॉरी कस्टमर टेबल। फिर मैं एक काम करता हूँ, डेट डेट से उठाता हूँ, डेट की एक अलग टेबल बनाता हूँ, जिसमें डेट से रिलेटेड फील्ड, फील्ड को बोला जाता है कॉलम्स, वो ले लेता हूँ, ठीक है। सेल्स की उठाता हूँ, सेल्स में स्टॉक डेट, स्टॉक डिलीवरी, इस तरीके से मैं कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। इधर से मैं रिटर्न की बनाता हूँ, रिटर्न डेट है ना, रिटर्न प्रोडक्ट, इस तरीके से मैं रिटर्न की अलग बनाता हूँ। मैंने क्या करा, एक जो मेजर टेबल थी तुम्हारी, उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैंने एक वैल्यू जनरेट करी है एक टेबल से अलग अलग टेबल में। अब मेरे को सारी टेबल में लुकअप करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को क्या करना है, मैं अगर तन्मय का वो चाहिए कि तन्मय का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, मैं क्या करूंगा, कस्टमर टेबल में जाऊंगा, यहाँ से तन्मय सर्च कर लूंगा। मेरे को इतने सारे डेटा के साथ में घुसने की जरूरत नहीं है, इतने सारे डेटा के साथ में डील करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से क्या डील करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहीं पे जाऊंगा, इस तरीके से डील करूंगा। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल को, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग द टेबल्स, खत्म। हम एक टेबल को डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। उससे क्या होता है, एक टर्म यूज कर रहा हूं,
इट रिड्यूस रिडंडेंसी, REDUNDANCY, रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का कॉम्प्लेक्सिटी, वो जो मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉल्व करता है, उसमें थोड़ा कमी लाता है। ठीक है, इट रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ द डेटा, मतलब अलग अलग टेबल में, अब तुम्हें सेल्स देखनी है तो सेल्स में चले जाओ, इसमें देखनी है इसमें। लेकिन लेकिन क्या होता है, ये हर टेबल्स के बीच में, जितनी भी ये टेबल्स है, जितनी भी तुम टेबल्स बनाओगे अलग अलग करोगे, उनके अंदर सपोज मान लो एक कोई आईडी कॉलम होगा, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से कोई आईडी कॉलम है, मान लो ये कस्टमर नेम है, ठीक है, ये रिटर्न है, ठीक है, और ये रिटर्न प्रोडक्ट है, ये फोन नंबर है, ठीक है। यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेबल में डिवाइड करा ना, तो दो टेबल में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम, ये जो यूनिक आईडी है ना, यूनिक आईडी जो भी है इसमें, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, ये कस्टमर नेम आ गया मान लो XYZ P, ठीक है, और इसके फ़ोन नंबर आ गए, फ़ोन नंबर कुछ भी आ गया 5555 समथिंग 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 कुछ इस तरीके से। ये मेरी हो गई कस्टमर टेबल, ठीक है, कस्टमर टेबल। फिर मैं रिटर्न में आता हूँ, ठीक है, रिटर्न में आता हूँ, रिटर्न के अंदर भी ये आईडी लिख दो तुम वापस से 1 2 3 4। फिर यहाँ पे रिटर्न प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ABCD, ठीक है, और इसके बाद के अंदर तुम्हारे पास कुछ रिटर्न का कुछ रीजन वीजन भी हो तो मार्क वार्क हो तो ये रिटर्न टेबल हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो रिटर्न भी तो एक अलग चीज, प्रोडक्ट मान लो, ये प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट है ABCD इस तरीके से। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम अगर देखोगे इस टेबल को, पूरी तरीके से टेबल को देखोगे, मैं इसको इससे रिलेट कैसे करूँ, समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्स ने, ये एक्स, हु इज एक्स, एक्स इज द कस्टमर, ठीक है, इसका फोन नंबर ये है, इस एक्स ने कुछ रिटर्न कराया क्या कभी आज तक? बोला हाँ रिटर्न कराया, बोला कैसे देखोगे, इस आईडी को मैच कर लो इसमें, वन, क्या रिटर्न कराया, बोला ए प्रोडक्ट रिटर्न कराया इसने, यस और नो, समझ में आ गया? तो इनके अंदर जो ये जो कॉलम होते हैं ना, ये जो कॉलम होते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है, हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल इसका कॉलम होता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। समझ में आ रहा है? यूनिक की होती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की, ठीक है। अभी मैं प्राइमरी की फॉरेन की और समझाऊंगा, बट एक चीज तुम थोड़ा सा अभी प्राइमरी की फॉरेन की अभी समझते हैं। तुम एक चीज यहां से समझ पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कौन सी चीज रिटर्न कराई है। अगर 4 नंबर का कस्टमर है P, इसने रिटर्न क्या कराया D, मतलब प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, जीन्स हो सकती है, टी शर्ट हो सकता है, कुछ भी XYZ, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक मेजर टेबल को, ठीक है, मेजर टेबल को मैंने अलग अलग टेबल्स में स्प्लिट कर लिया। बट एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एवरी कॉलम और फील्ड शुड हैव ए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 220 यहाँ लिखा हो, 230 ये लिखा हो, तो ये नहीं चलेगा। ये इस तरीके से होगा, दो फील्ड में होगा, 220 इधर होगा, 230 इधर होगा, इस तरीके एवरी कॉलम और फील्ड, फील्ड भी कॉलम ही होता है, शुड हैव ए सिंगल वैल्यू। और दूसरी चीज होती है कि यूनिक रोज होनी चाहिए, यूनिक रोज। अगर 220 यहाँ पर है, अगर निहाल है और सेल्स में जींस परचेज करिए, तो ये 220 में निहाल जींस यहाँ से दोबारा परचेज नहीं करेगा, ये डुप्लीकेट रो है। यहाँ पे निहाल शर्ट परचेज कर सकता है, दैट कैन बी डुप्लीकेट, बट द एंटायर रो शुड बी यूनिक। ध्यान रखना, रो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज, हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर उसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, वो चीज होती है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का पार्ट। अब अगर हम आते हैं, अब हमें अगर देखनी होती है तो दूसरी चीज आती है हमारे पास, फॉरेन की और प्राइमरी की। व्हाट इज माई फॉरेन की, व्हाट इज माई प्राइमरी की। अब देखो ध्यान से देखना, आईडी और नेम 1 2 3 4, ठीक है, शुभम, टेकटाउन, टेकटाउन TTT, दिव्या, तन्मय, ये मेरी एक टेबल है, राइट, जिसमें मेरे पास 4 रोज है, उनका नाम है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कस्टमर, कस्टमर टेबल, ठीक है, कस्टमर टेबल। मैं एक काम करता हूँ, सेल्स टेबल देखता हूँ, ठीक है, सेल्स टेबल देखता हूँ, आईडी, इसको ऐसे जरूरी नहीं है नेम सेम हो टेबल कॉलम का, मैं कस्टमर आईडी लिख देता हूँ, कस्टमर आईडी, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट,
कस्टमर ट्रिपल टी ने परचेज करा जीन्स और इसका अमाउंट था 300। फिर इसने एक शर्ट भी परचेज कर ली, उसका अमाउंट था 200। फिर दिव्या भी आई, दिव्या ने भी कुछ लिया और दिव्या ने एक्सवाइजेड कुछ भी ले लिया, टॉप ले लिया, टॉपर ले लिया, ठीक है, और उसका अमाउंट था मान लो 100 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें अब अभी चीज़ें चेंज होगी, अब बदलेगी चीज़ें पूरी तरीके से, ठीक है। अभी हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, ये तो है यूनिक। अगर यहाँ पे शुभम 5 में आ जाएगा तो शुभम को दूसरा होगा, ये शुभम ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। शुभम कैन नॉट रिपीट। तो ये जो यूनिक आईडीज है, ये यूनिक आईडी, इनको बोलते हैं प्राइमरी कीज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की आर यूनिकली आइडेंटिफाइड द पर्टिकुलर रोज, यूनिकली आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर रोज। ये इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि शुभम का फोन नंबर हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं, मेल आईडी हो सकती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ये प्राइमरी की, ठीक है। ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, राइट, मेरा सेल्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं प्रोडक्ट की भी एक दूसरी टेबल बना सकता था, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम लिख सकता था, समझ में आ रहा है? दैट कैन बी माई प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे हो सपोज मान लो 2, यहाँ पे हो 4, यहाँ पे हो 3, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट टेबल हो मेरी, प्रोडक्ट टेबल 1 2 3 4। यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 के लिए लिख दूँ जीन्स, 4 के लिए लिख दूँ मैं शर्ट, और 3 के लिए लिख दूँ मैं फ़ोन, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, फ़ोन, और इसके लिए लिख दूँ मैं बुक्स, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। ये मेरी, ये वाली मेरी जो टेबल है, ये भी मेरी यूनिकली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट आईडी है, यस और नो। ये भी मेरी प्राइमरी की हो गई, ठीक है, प्राइमरी की हो गई। अब जो मेन चीज है ना, वो समझने की जरूरत है तुम्हें। तो तुम्हें अब यहाँ से मैं दो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज। देखो, ये, अब मैं यहाँ से मैं एक चीज, अरे यार सॉरी यार, इसका नाम क्या था? 2 3, टू। 2 नहीं, हाँ 2 रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ पे देखो एक बार, अ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो अब समझ, अब दो कॉन्सेप्ट एक साथ कंप्लीट होंगे तुम्हारे। देखो, ये मेरी प्राइमरी की है कस्टमर टेबल की, ये मेरी प्राइमरी की है प्रोडक्ट टेबल की, ठीक है, 1 2 3 4। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को आइडेंटिफाई, यार ये 300 अमाउंट है, ये किसने परचेज करा होगा? कस्टमर आईडी 2 ने। अब बट मैं फिल्टर कैसे करूँ कि कस्टमर आईडी 2 कौन सा है? मेरे को किस में जाना पड़ेगा? कस्टमर टेबल में। कस्टमर टेबल में आईडी 2 कौन सी है? 2। तो फिल्टर मैं कर रहा हूँ इससे, इससे, ठीक है, इससे। तो ये देखो, मैं तुम्हें बता, यूनिकली रिकॉर्ड होता है पर्टिकुलर उसी टेबल का, जो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं डायमेंशन टेबल। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन टेबल। जो इंडिविजुअल खुद का ही रिकॉर्ड रख रही है, कस्टमर का कस्टमर, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, तो ये भी एक डायमेंशन टेबल हो गई। और जो इनका रेफरेंस रखती है, भाई ये 2 नंबर क्या है इस प्रोडक्ट, ये 2 नंबर क्या है इस प्रोडक्ट का रेफरेंस है, ठीक है। तो ये होती है फैक्ट टेबल। क्या होती है? फैक्ट टेबल। अगर ब्रॉडली समझा जाए तो फैक्ट टेबल में फॉरेन कीज होगी, जो प्राइमरी की को रेफर करेगी। ये प्राइम फॉरेन की है, ये प्राइमरी की को रेफर कर रही है, देखो, ठीक है। तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कस्टमर है। ऐसे कैसे बता देंगे? इस टेबल को देख के तो नहीं बता पाएंगे। तो अब एक सेकंड, दूसरा कलर लेने दो मेरे को, हाँ। इस टेबल को देख के तो नहीं बताएंगे, तो ये टेबल इस पे बताएगी, ओके, कस्टमर है ट्रिपल टी जिसने 300 परचेज करा। प्रोडक्ट देखना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इधर जाऊंगा, ओके, इसने जीन्स परचेज करा, ठीक है। फिर मैं वापस से, तो ये सेल्स टेबल है, वो मेरी फैक्ट टेबल हो गई, ठीक है। और ये जो बाकी जो टेबल है, दैट इज माई डायमेंशन टेबल। अब फॉरेन कीज क्या है? जो इसको रेफर कर रही है, ये जो फॉरेन कीज है सेल्स में। अब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, फॉरेन कीज मल्टीपल इंस्टेंस पे भी आ सकती है। जैसे 2 एक बार ही 2 होगा प्राइमरी की साइड में, डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही टाइम आएगी 2, लेकिन फॉरेन की में आ सकती है, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये 2 बार चीजें भी तो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है ना। एक तो सबसे पहले इसने करा 300 का 2 प्रोडक्ट, और इसने फिर इसी पर्सन ने 4th नंबर का प्रोडक्ट भी करा। प्रोडक्ट कौन सा है उसके लिए मेरे को प्रोडक्ट टेबल में जाना पड़ेगा। तो जो डायमेंशन टेबल होती है उनको लुकअप टेबल भी बोला जाता है। लुकअप टेबल, हम यहीं से तो लुकअप कर रहे हैं, हम यहीं से तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरी फैक्ट टेबल, ये मेरी जो प्राइमरी कीज को कंटेन कर रही है वो मेरी हो गई डायमेंशन टेबल। और फैक्ट टेबल के अंदर
मैक्सिमम टाइम पे फॉरेन कीज होती है, यूजुअली फॉरेन कीज होती है, समझ में आ रहा है? यूजुअली न्यूमेरिक डेटा या इस तरीके से हम्म। होगा। बाकी ये जो डायमेंशन टेबल है वो स्प्लिटेड टेबल है, मेजर टेबल थी उनको हमने स्प्लिट कर दिया और उसके बाद के अंदर हमने उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट इस उसका, और कैलेंडर टेबल कैलेंडर को गैदर करेगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उसको बोला जाता है डायमेंशन टेबल या लुकअप टेबल, इस तरीके से। इसको बोला जाता है फैक्ट टेबल। फॉरेन की प्राइमरी की समझा दिया, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ठीक है, और फॉरेन की उसका रेफरेंस होती है, उसको रेफर करते हैं अपन फॉरेन की को बार बार में प्राइमरी की के थ्रू, ठीक है। तो मतलब अगर समझ में आए तुम्हें बेसिकली, तो डेटा को फिल्टर कौन कर रहा है, फिल्टर करने में क्या यूज हो रही है, डेटा को जो फिल्टर कर रहा है वो फॉरेन प्राइमरी की कर रही है। फॉरेन की के अंदर कुछ भी की लिखी हुई है, हम इसको आइडेंटिफाई फिल्टर इट आउट कैसे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं प्राइमरी की से। देखो ये वाली की है, ये हमारी फॉरेन की है, हम इसको फिल्टर कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, हमें इसके लुकअप टेबल में, इसके डायमेंशन टेबल में जाना पड़ेगा, वहां से देखना पड़ेगा। तो डायमेंशन टेबल फिल्टर करने के काम में आती है पूरी तरीके से चीज। आगे और चीज समझा दूंगा। यहाँ से हमारे कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ हमारा प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ है डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, लुकअप टेबल भी बोल सकते हैं इसको, लुकअप टेबल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हमने प्राइमरी की फॉरेन की समझ लिया, हमने डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल समझ ली। अब क्या करते हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि दो टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैचिंग रिकॉर्ड, मैचिंग कॉलम चाहिए। ऊपर देखो ना यहाँ पे, अभी हमने ये जो करा हमने, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए एक मैचिंग कॉलम चाहिए, जो आईडी है ये वाली आईडी इधर भी होनी चाहिए, अदरवाइज हम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो हम जो काम करते हैं ना, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, ध्यान रखना। अगर रिलेशनल डेटाबेस नहीं है हमारा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। मींस रिलेशन तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, ठीक है, वो चाहे तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ आगे अपन डायरेक्ट इसमें। सुनो, देखो अभी तुम्हें समझ में आ रहा था कि ओके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, दिव्या विजिबल है ये सारा का सारा जो दिख रहा है, हाँ, ठीक है। विजिबल है। हाँ, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और ये सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की कैटेगरी लुकअप है, ठीक है। मतलब एक सेकंड, ये कोई एक और टेबल है, ये एक टेबल और है, ये कैलेंडर लुकअप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी प्रॉपर समझा रहा हूँ पूरी तरीके से। हम क्या है ना, कस्टमर लुकअप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं, जैसे तुमने क्लिक करा ना, पहले तो तुम एक काम कर सकते हो, टेबल व्यू के अंदर जाकर डेटा को एनालाइज कर सकते हो। देखो कस्टमर लुकअप है, ये कस्टमर की है, ये हमारी कंप्लीटली एंटायर यूनिक है, ये रिपीट नहीं होगा कस्टमर की। तो इस इट मीन्स कस्टमर टेबल की जो तुम्हारे पास में वो क्या बोलते हैं प्राइमरी की है, वो कस्टमर की है। अब तुम्हें पता चल गया कस्टमर लुकअप में कस्टमर की इज में प्राइमरी की, तुम्हें क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। देखो मैं, देखो हटा दिया, वापस से अभी कुछ नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज में, देखो जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा ये चेंज हो गया, ठीक है। टेबल नेम इज कस्टमर लुकअप, और यहाँ पे रो लेवल बोल रहा है, यहाँ पे की कॉलम बोल रहा है। हमें की कॉलम का मतलब है प्राइमरी की कॉलम, जिसको तुम्हें बनाना है। यहाँ पे सेलेक्ट करो और तुम यहाँ से ये सारे वो कॉलम्स होंगे जो कस्टमर लुकअप में होंगे। तुम एक काम करो, कस्टमर की पे देखो, अभी देखो तुम इस कस्टमर की को, ये समीशन का साइन आ रहा है, सिग्मा का साइन आ रहा है, ये समीशन का साइन आ रहा है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, इस साइन को बदलते हुए देखेंगे अभी हम। देखो कस्टमर की पे क्लिक कर दिया, ये देखो ये इस तरीके का ए के बीच में अल्फाबेट, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, जूम कर देना। ये एक आदमी सा बन गया और इधर दो डैश हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से तुम्हें साइन दिखेगा ये, ठीक है। कस्टमर की को हमने प्राइमरी की बना, ऐसे ही हमें हर हर डेटा का पता होना चाहिए। प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट की प्राइमरी की है, तुम्हें डेटा एनालाइज कर लेना कि भाई यूनिक होना चाहिए, यूनिक नहीं होगा तो हम उसको यूनिक बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी की मतलब यूनिक नहीं हो, तो मेरे पास इंडेक्स एक वैल्यू थी, मतलब तुम्हें कल बताया था, उससे हम एक नया कॉलम बना सकते हैं यूनिक कॉलम, पर ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्रोडक्ट लुकअप में जाना, प्रोडक्ट की इज में प्राइमरी की 310, ये 310 का भी रिपीट नहीं होगा देखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ओके दीज आर माई यूनिक कॉलम। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें की कॉलम में क्या बना लूंगा,
प्रोडक्ट की इज माई की कॉलम, ठीक है, सक्सेसफुली बन गया। टेरिटरी लुकअप में आऊंगा, टेरिटरी लुकअप में मेरे पास क्या होगा, सेल्स टेरिटरी की इज माई की कॉलम। देख लेना तुम आराम से, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें विजुअलाइज भी करा देता हूँ। टेरिटरी लुकअप में, टेरिटरी में मतलब कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इज माई टेरिटरी, यूनिक है सारे के सारे, ठीक है। रीजन, हाँ। कंट्री, कॉन्टिनेंट, अब रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट ये है, ये भी मतलब वन वन का मतलब नॉर्थ वेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में। इससे हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। तो टेरिटरी की को मैंने क्या बना लिया यहाँ पे, ये प्राइमरी की बना लिया, सेल्स टेरिटरी की, ठीक है। इसके बाद के अंदर प्रोडक्ट में कर लिया, हाँ प्रोडक्ट की। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप में आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप में अगर हम यहाँ से देखें, प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी की इज माई प्राइमरी की, ठीक है। ये कैटेगरीज है, बाइक है, कंपोनेंट्स है, क्लोथिंग है, एसेसरीज है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी की इज माई प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई जो भी करेगा, तो प्रोडक्ट कैटेगरी की इज माई प्राइमरी की, तो यहाँ पे तुम की कॉलम सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट कैटेगरी की, दैट इज इट, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे सब कैटेगरी में आते हैं, तो सब कैटेगरी पे क्लिक करके देखो, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की इज माई प्राइमरी की, देखो सब कैटेगरी इज वन, माउंटेन बाइक्स, बट प्रोडक्ट कैटेगरी रिपीट हो सकती है। तो ये मेरा फॉरेन कॉलम हो गया, फॉरेन की कॉलम हो गया यहाँ पे। वन 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 मतलब माउंटेन बाइक्स कौन सी कैटेगरी में आनी चाहिए, वन कैटेगरी में, और वन अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप में, क्या है, बाइक्स। इसकी कैटेगरी क्या थी, बाइक, वो तो सब कैटेगरी थी, है ना। 1 2 3 तो ट्यूरिंग बाइक्स, रोड बाइक्स, ये सब कैटेगरी है बाइक्स की। तो ये मेरे को यहाँ पे इस तरीके से फॉरेन की और प्राइमरी की को मैच कर करके हम देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी इज माई प्राइमरी की, तो सब कैटेगरी इज माई प्राइमरी की, सब कैटेगरी में क्या है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी इज माई प्राइमरी की, ये बन गया। यहाँ तक भी सही है। डेट लुकअप के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेट कॉलम को बना देता हूँ, क्योंकि डेट कॉलम हमेशा यूनिक ही बनाते हैं हम, जो भी टेबल बनाते हैं ना, डेट कॉलम इसमें प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं होता क्योंकि डेट का बार, डेट का साइन रहता है, तो इसलिए वो उसको ओवरराइट नहीं करता, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि अभी तक तो ये वाली चीजें बनती है। अब देखो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे होता है, देखो सुनो। यूनिक साइड में तो लिखा होता है, जब प्राइमरी की होती है उधर तो लिखा हुआ था वन, और जब फॉरेन की होती है उधर लिखा हुआ था स्टार। जैसे मैं तुम्हें, कस्टमर लुकअप है, ये कस्टमर की, यहाँ पे भी कस्टमर की है, मैं इसको उठाता हूँ प्राइमरी की को, इस कस्टमर की के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ इधर, मैंने बोला था कि फॉरेन की साइड में तो आता है स्टार, और प्राइमरी की साइड में आता है वन। और फिल्टर डायरेक्शन क्या होती है, ये जो है ना, ये वाला, ये जो तुम बॉक्स के अंदर देख रहे हो एरो का साइन, ये फिल्टर डायरेक्शन है। मतलब ये प्राइमरी की फिल्टर कर रही है इस डेटा को, समझ में आ रहा है। कौन से कस्टमर ने क्या चीज सेल करी होगी, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी करी होगी, वो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा इसके नाम से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो आईडी होगी, यहाँ पे हम हर चीज पता कर सकते हैं, इसका ईमेल एड्रेस क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी एक्सवाइजेड जो कुछ भी है, वो हम सारी की सारी चीजें हम यहाँ से पता कर सकते हैं, राइट। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, जब ये सारी की सारी चीज हो गई, तो अब क्या है, मैं वापस से इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ सारी की सारी, जरूरी नहीं है तुम यहीं से उठा के इस पे ड्रैग करो, तुम इसको भी उठा के इस पे ड्रैग करोगे तो भी वही रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। वाइस वर्सा है, किधर से भी किधर भी पटक दो वो समझ जाएगा कि वन ये है और ये है। इसको क्या बोलते हैं, मैनी टू वन रिलेशन बोलते हैं। मैनी साइड मतलब मैनी इंस्टेंस पे तो ये मिलेगा कस्टमर की, ठीक है। चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं, सेल्स के अंदर कस्टमर की उठाते हैं, ये कस्टमर की, ठीक है। सेल्स के अंदर कस्टमर की असेंडिंग कर देते हैं, देखो समझ में आएगा। ये मिल रहा है 11,000, 11,000 कितने बार मिल रहा है 11,000, मतलब इस 11,000 वाले कस्टमर ने कितनी बार मतलब ना चीजें ऑर्डर करी होगी, जो भी करी है एक्सवाइजेड, रिपीटेड है। बट वहां नहीं मिलेगा, कहाँ पर तुम्हें अगर पता हो तो, कस्टमर कस्टमर लुकअप के अंदर मैं जाता हूँ, एक मिनट, कस्टमर लुकअप के अंदर जाता हूँ, कस्टमर की को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग कर देता हूँ, एक ही बार है सिर्फ, 11,000, 11,001, 11,002, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइमरी की, और फॉरेन की क्या ना, मल्टीपल इंस्टेंस पे हो सकती है, तो मेनी टाइम्स होती है वो, तो इसलिए ये स्टार लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे स्टार मल्टीपल टाइम्स है, तो इस तरीके से आता है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, जस्ट नॉर्मली, यहाँ पे मैंने एक चीज समझाई थी तुम्हें थोड़ी देर पहले, कि अगर मल्टीपल साइड है, मतलब ये देखो आईडी रिपीट हो रही है ना, टू टू, तो हमें इस टू टू को देखने के लिए सिर्फ एक को ही देखना पड़ रहा है ना, टू को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन कैसे बन रहा है, देखो ना तुम, यहाँ पे हमारा रिलेशन बन रहा है इस टू का, एक बार तो इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, तो इस टू को टू टाइम्स रीड करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार ये, एक बार ये, टू टाइम्स रिकॉर्ड रीड करना। अभी ये बता दूंगा, बट ये समझ में आ रहा है ना, वन वन साइड ये है और टू साइड ये है,
मतलब मल्टीपल साइड ये है, मैनी साइड ये है। मैनी साइड ही तो है ना, ये दिख ही रहा है ना, मैनी साइड ये है। तो फैक्ट टेबल मैनी साइड होती है, और जो डायमेंशन टेबल होती है वो वन साइड होती है। तो वन साइड से फिल्टर होता है, डायरेक्शन हमेशा ये होता है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब जल्दी जल्दी से अटैच कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कहाँ गई इसमें? प्रोडक्ट की ये रहा। प्रोडक्ट की के साथ में अटैच कर लेते हैं। ठीक है, रिलेशन तो मैं विजुअलाइज करा देता हूँ, अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, समझ में आना चाहिए। ये लाइन दिख रही है तुम्हें पूरी तरीके से? ठीक है। एक टेरिटरी लुकअप है, तो यहाँ पे टेरिटरी की है, इसको टेरिटरी की से मैच कर देते हैं। तो ये हो गया पूरी तरीके से। और यहाँ पे कोई भी डेट कॉलम उठा लो, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, एक उठा लो। अभी मैं और चीज़ें समझाऊंगा। ये देखो डेट, ये चीज़ हो गई है। ठीक है, डायरेक्टली। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे रिलेशन भी है ना, मतलब एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। एक एक टेबल, एक प्राइमरी की का रिलेशन एक फॉरेन की के साथ में एक टाइम पे एक्टिव हो सकता है। बट इसी डेट को मैं दूसरी डेट, स्टॉक डेट के साथ में अटैच करता हूँ। देखो, कर रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, डॉट 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 डॉट। मतलब ध्यान रखना, एट ए टाइम हम एक ही रिलेशन को एक्टिव रख सकते हैं, दूसरे को नहीं रख सकते। इसका मतलब समझ में नहीं आया? मतलब क्या है? बोला ओके, नहीं आया समझ में? इधर आ जाओ, यहां से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, यहां से समझाऊंगा। देखो मैंने क्या बोला था, स्टॉक डेट और ऑर्डर डेट। अभी हम देखते हैं कि हमारा एक्टिव रिलेशन कौन सा है। एक्टिव रिलेशन इज माई, जैसे तुम इस पे कर्सर लेके जाओगे तुम्हें बता देगा डेट का ऑर्डर डेट के साथ में रिलेशन है। गॉट इट? ऑर्डर डेट के साथ में रिलेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ। ठीक है, यहाँ आता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कोई सा भी चार्ट ले लो जो तुम्हें मर्जी हो ना, वो ले लो। ठीक है, ये ले लिया मैंने। नहीं, डेट का यूज़ कर रहे हैं तो अपन लाइन चार्ट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लाइन चार्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ चीज़ें क्या करना चाह रहा हूँ मैं। देखो सुनो, मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर लुकअप से एक डेट कॉलम उठाता हूँ एक्स एक्सिस पे। ठीक है, कैलेंडर लुकअप से डेट उठाया, और अभी मैं सेल्स टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे ऑर्डर क्वांटिटी ले लेता हूँ, और इसको बोल देता हूँ मैं भाई सिर्फ डेट ही आए। ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये मतलब ऐसे हार्ड हार्ड कोर इस तरीके से मत समझ लेना कि ये पूरा का पूरा ये। देखो सुनो, मैंने क्या बोला, कैलेंडर लुकअप में मैंने उठाया है ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार ये मैं इस डेटा को देख रहा हूँ। ठीक है, इस डेटा को मैं देख रहा हूँ, और सेल्स डेटा में गया, ऑर्डर क्वांटिटी इज दिस थिंग। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी दिस थिंग। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा जो ये मेरा जो रिलेशन है, एक्टिव रिलेशन है, वो ऑर्डर डेट के साथ में, किसके साथ में है? ऑर्डर डेट के साथ में है। ठीक है, अब मैं इस डेटा में गया, ये ऑर्डर डेट 4 नवंबर है। कितनी? 4 नवंबर को। ठीक है, और मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है 1। कितना है? 1 सिर्फ। ठीक है, मतलब ओके, ये 1 है, समझ में आ गया। फिर और भी होगी, फोर्थ डेट को कुछ हो गया। ठीक है, एक्स वाई डेट, इसका ऑर्डर क्वांटिटी है 1। लेकिन अगर मैं ये रिलेशन अभी, ये वाला जो रिलेशन मेरा जो ऑर्डर डेट के साथ में है, ठीक है, ये तब मेरा ऑर्डर डेट के साथ में भी आ रहा है। एक सेकंड, एक काम और करते हैं, इधर आओ तुम। इसी रिलेशन के अंदर ग्राफ देखना तुम सिर्फ, इसी रिलेशन को अगर मैं बना दूं, एक काम करते हैं अपन, इस ग्राफ को ये ले लेते हैं, ये भी नहीं, एक एक स्लाइसर लगा लेते हैं, जिससे क्या ना फिल्टर कर लेंगे थोड़ा सा, डेट को फिल्टर कर लेंगे यार, एग्जैक्ट डेट को फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा स्लाइसर व्लाइसर क्या होता है क्या नहीं होता, वो चीज़ें तुम्हारा आउटलुक ही नहीं है। एक काम करते हैं, ठीक है, अभी ये समझते हैं, 1 जनवरी 2020 को कितने ऑर्डर है, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 4। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को ऑर्डर क्वांटिटी 4 है। वो इसलिए 4 हो रही है, 1 जनवरी 2020 को ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए 4 हो रही है कि अगर मैं इन केस अगर असेंडिंग कर दूं, 1 जनवरी को ये चार चार ऑर्डर दिख रहे हैं तुम्हें? 1 जनवरी 2020 4 ऑर्डर है। ऑर्डर क्वांटिटी भी काउंट कर लो, देखो 4 ही हो गई। 4 ऑर्डर मतलब क्वांटिटी मल्टीपल नहीं है, 4 ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ से एक सेकंड तुम्हें समझाता हूँ चीजों को। अब अगर मैं मान लो ये ऑर्डर डेट के साथ में रिलेशन था, अब मैं ये 1 जनवरी वाला ही, यही ये 29 अक्टूबर को भी, मतलब ये ऑर्डर क्वांटिटी 1 है। ये अगर स्टॉक डेट के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर दूंगा ना मैं,
मान लो इस वाले रिलेशन को तो मैं कर देता हूँ इनएक्टिव, इनएक्टिव यहाँ से करते हैं राइट साइड से, अप्लाई चेंजेस। ठीक है, पहले इनएक्टिव करना पड़ता है एक्टिव रिलेशन को, और फिर ये वाला जो इनएक्टिव है ना उसको एक्टिव करना पड़ता है, और अप्लाई। अब क्या है, मेरा स्टॉक डेट के साथ में रिलेशन बन गया, स्टॉक डेट के साथ में रिलेशन बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब 9 हो गई, कितनी हो गई, 9 हो गई है। 1 जनवरी 2020 का मेरे स्टॉक डेट के साथ में ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई, 9 हो गई। वो ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए 9 हो गई है, इसलिए वो 9 हो गई है 1 जनवरी 2020 को, कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ पूरी तरीके से। मेरे यहाँ पे जो डेटा मॉडलिंग था वो कैसे फिल्टर कर रहा था, ऑर्डर डेट को इस डेट के साथ में फिल्टर कर रहा था, ऑर्डर डेट को इस डेट के साथ में फिल्टर कर रहा था, आया समझ में, इस डेट के साथ में फिल्टर कर रहा था ऑर्डर डेट को। ठीक है, ऑर्डर डेट को। अभी मेरा एक्टिव रिलेशन किसके साथ में है, स्टॉक डेट के साथ में, किसके साथ में, स्टॉक डेट के साथ में। अभी हम पहले तो देख रहे थे ऑर्डर डेट के साथ में, अब मैं इस स्टॉक डेट को देखूंगा 1 जनवरी को। मेरे को अब उससे मतलब नहीं है, सुनो हाँ, ठीक है, मेरे को अब उससे मतलब नहीं है, 2020 का डेटा देखना है मेरे को। 1 जनवरी 2020 का, अरे यार इसको हटाता हूँ मैं सिर्फ 1 जनवरी 2020 का डेटा दिखाता हूँ स्टॉक डेट में। ये रहा 1 जनवरी 2020, ओके। अब देखो ये 1 जनवरी 2020 का डेटा है, जब मेरे स्टॉक डेट के साथ में रिलेशन है तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, 9। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसके कंपैरिजन में हम है ना कंपेयर कर रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से हमें डेटा को विजुअलाइज करना है या स्टॉक के हिसाब से विजुअलाइज करना है। और कहीं हमें दोनों की जरूरत तो नहीं है ना, दोनों की जरूरत होगी तो मैं डेक्स लिखना बताऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब दोनों की भी जरूरत होगी हमें, मतलब कोई भी चार्ट में अगर मान लो अभी तो मेरा ये क्या आ रहा है, स्टॉक डेट के हिसाब से 9 आ रहा है, मैंने तुम्हें विजुअलाइज करा दिया डेटा में भी कि स्टॉक डेट का ऑर्डर क्वांटिटी के साथ रिलेशन देखोगे, 1 जनवरी को इतने ऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक डेट के साथ में रिलेटेड है। ऑर्डर डेट का मैंने तुम्हें अभी विजुअलाइज कराया था, यस और नो, ऑर्डर डेट का कराया था ना अभी, कि 1 जनवरी का कितना आ रहा था, सिर्फ 4 आ रहा था। अभी मैं तुम्हें चेंज करके दिखा दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। ये अगर मैं इसको क्लियर करना पड़ेगा एक मिनट को, देखो क्लियर, क्लियर ऑल फिल्टर्स, ठीक है। सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है। ये सिर्फ 4 डेटा आ रहे हैं, यस और नो, ऊपर के 4 डेटा आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशन है ना, हमें यूज केस पता होना चाहिए। हम ऑर्डर डेट के साथ में देख रहे हैं सेल्स को या स्टॉक डेट के साथ में देख रहे हैं सेल्स को, वो हमें पता होना चाहिए। उस हिसाब से हमें एक्टिव और इनएक्टिव करना पड़ेगा। इसका एक मेथड और होता है कि हमें अगर मान लो इस ऑर्डर डेट के साथ में विजुअलाइज करना हो, लेकिन हम एक एक बात बताता हूँ, तुमने यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा स्टॉक डेट के साथ में, ठीक है, और एक इनएक्टिव रिलेशन और है ऑर्डर डेट के साथ में, बट तुम्हें यहाँ पे विजुअलाइज करना ऑर्डर डेट के साथ में, ये तो स्टॉक डेट का रिलेशन है, ऑर्डर डेट के साथ में उसके लिए फॉर्मूला होता है, डेक्स का फॉर्मूला होता है, वो मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगा, ठीक है। यूज रिलेशनशिप एक फॉर्मूला होता है, वो बताऊंगा डेक्स कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, हम जो भी विजुअलाइज करेंगे हम उसको उस रिलेशन को एक्टिव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विजुअल के लिए, ठीक है। तो उस चीजों से हमें पता चलेगा कि ओके हम इस तरीके से हम रिलेशन पे काम करते हैं। तो देखो एक तो चीज हो गई है रिलेशनशिप, ठीक है। एक मैं तुम्हें और चीज बता देता हूँ, हर टाइम ध्यान रखना कि हमेशा एक ही एक्टिव रिलेशनशिप हो सकती है एक कॉलम के साथ में, डेट कॉलम है, इस टेबल में डेट के साथ में एक ही डेट के साथ में एक्टिव रिलेशन हो सकती है, दूसरी डेट के साथ में एक्टिव रिलेशन नहीं होगी, इस टेबल में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि और टेबल के साथ में नहीं हो सकती है और टेबल के साथ में। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, बर्थ डेट है, बर्थ डेट को तुम यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, ये देखो बर्थ डेट डॉट 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 आ रही है। अब ये वाला जो इनएक्टिव रिलेशन है वो इसलिए इनएक्टिव है कि ये जो है ना कस्टमर की, ये इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखो मैं तुम्हें एक चीज डेटा दिखाता हूँ, एक जादू दिखाता हूँ तुम्हें, एक जादू दिखाता हूँ तुम को, देखो मैंने मैनेज रिलेशनशिप बता दिया क्या दिव्या। मैंने उससे नहीं बताया, ऐसे बताया, ठीक है, डायरेक्टली मैं बताया। जो जादू दिखा रहा था वो देखो पहले एक बार। अगर मान लो मेरा ये सेल्स डेटा से कस्टमर की कनेक्टेड नहीं होगा, नहीं होगा, और अब ये डेटा डेट टेबल है, मैं डेट को अगर बर्थ डेट से कनेक्ट करूंगा ना डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, डॉट 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 नहीं आएगा, ठीक है, डॉट 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 नहीं आएगा। क्या होता है इसके अंदर, रिलेशन भी एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कस्टमर की मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, कस्टमर की इज माई दिस की, ठीक है, ये कस्टमर की एक्टिव रिलेशन यहाँ पे है, ये डेट की जो इसके साथ रिलेशन बनाएगा ना वो इनएक्टिव होगा, देखो इनएक्टिव है ना। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो ये वाला की
इनएक्टिव रिलेशन होगा। तो ये शेयर्ड भी जो रिलेशन होते हैं ना एक दूसरे के थ्रू भी, वो भी इनएक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। अगर एक साथ दो रिलेशन एक्टिव नहीं होंगे, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ओके। क्या है, और चीज, हाँ अभी मैं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसका यूज करूंगा, पहले एक बार ये देखो सुनो। अभी मेरा प्रोडक्ट लुकअप है, कस्टमर लुकअप है, और सेल्स डेटा है। अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो अभी अगर हम देखते हैं, अभी हम इसको बना के कोशिश करते हैं बनाने की, नहीं बनेगा, ठीक है। देखो सुनो, ये क्या है, बीच में है मेरा फैक्ट टेबल, ये मेरी डायमेंशन टेबल, ये मेरी डायमेंशन टेबल, ये मेरी डायमेंशन टेबल, ये मेरा एक फैक्ट टेबल के साथ में एसोसिएटेड है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन टेबल, ठीक है। अब जो टर्मिनल स्टार्स। अभी अभी जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ना, उसका ध्यान रखना है पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका मतलब क्या होता है। देखो फैक्ट टेबल एक हो, जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी जची हुई हो, और उससे एसोसिएटेड हो तुम्हारी डायमेंशन टेबल, डायरेक्टली एसोसिएटेड हो डायमेंशन टेबल, ठीक है। डायरेक्टली एसोसिएटेड है डायमेंशन टेबल, ठीक है। इस फैक्ट टेबल, इसको बोला जाता है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा, दोबारा बोलो, व्हाट इज स्टार स्कीमा? फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फैक्ट टेबल, दैट इज इट। डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फैक्ट टेबल, दैट इज कॉल्ड द स्टार स्कीमा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज और बता देता हूं, ये तो था स्टार स्कीमा, है ना। इसी के साथ में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। ये डायमेंशन टेबल है, ये डायमेंशन टेबल किसी दूसरी डायमेंशन टेबल से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐसे चेन वाइज एसोसिएटेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फैक्ट टेबल से। द डायमेंशन टेबल is indirectly connected via the sub dimension table that is called the SNOW, snowflake schema, स्नोफ्लैक स्कीमा, ठीक है। स्नोफ्लैक स्कीमा, ठीक है। स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक स्कीमा में डिफरेंस समझ में आ गया। इस स्टार स्कीमा तो होगा कि जो डायमेंशन टेबल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी फैक्ट टेबल के, और स्नोफ्लैक स्कीमा में जो सब डायमेंशन टेबल है वो डायमेंशन टेबल के वाया कनेक्टेड होगी फैक्ट टेबल के, ठीक है। इस तरीके से अभी तो मेरा ये था, क्या बोलते हैं, स्टार स्कीमा, ठीक है। इसको स्नोफ्लैक बना देता है, यूजुअली हम स्नोफ्लैक में ही काम करते हैं हर कोई, बट ठीक है अभी इसको स्नोफ्लैक बना देते हैं, काम करते हैं, इधर आते हैं। देखो तुम, प्रोडक्ट लुकअप के अंदर क्या है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को, ये प्राइमरी की थी प्रोडक्ट, इसको इससे जोड़ दो। अब देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है प्रोडक्ट सब कैटेगरी सेल से, प्रोडक्ट लुकअप के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक और है प्रोडक्ट कैटेगरी की, ये प्रोडक्ट कैटेगरी की भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो, अब जरूरी, मैंने बोला था यूजुअली फैक्ट टेबल में फॉरेन की होती है, मैंने बोला यूज करा था यूजुअली, ठीक है। फॉरेन कीज होती है, बट अब यहाँ पे भी फॉरेन की है, प्रोडक्ट कैटेगरी की इज माई फॉरेन की, और यहाँ पे ये प्राइमरी की है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें ये नहीं बोल देना कि फिर तो ये भी मेरी क्या हो गई, वो हो गई, क्या बोलते हैं, फैक्ट टेबल। नहीं नहीं, फैक्ट टेबल नहीं है, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है सब कैटेगरी की। फैक्ट टेबल जो होगी ना, फैक्ट टेबल जो होगी वो यूजुअली है ना खुद की प्राइमरी की कंटेन ही नहीं करती, ठीक है। फैक्ट टेबल खुद की प्राइमरी कीज कंटेन ही नहीं करती, ठीक है। एक चीज तो मेरा ये हो गया, ये है स्नोफ्लैक स्कीमा। अब मैं एक एक डेटा और ले रहा हूँ, ठीक है। अभी वो डेटा ले लेते हैं अपन टेक्स्ट अंडरस्कोर सीएसवी से, और टेक टाउन रो डेटा, और हमें लेना था रिटर्न डेटा, एक रिटर्न टेबल हो रहा है। देखो रिटर्न टेबल में मैं अभी समझाऊंगा, तो मैं समझाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा। ये पूरा का पूरा रिटर्न डेटा दिख रहा है तुम्हें, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म पे ही ले जाता हूँ एक बार समझाने के लिए, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म पे गया, एक बार हम चेक चेक कर लेते हैं जो हमारी, मतलब हमें हमें जो चेक करना आता है, कॉलम प्रोफाइलिंग को, पूरा एंटायर डेटा को चेक कर लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो क्लोज एंड अप्लाई कर दो, खत्म। सिंपल सी बात है, क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, ये क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, कनेक्ट हो गया। देखो रिटर्न टेरिटरी की है यहाँ पे, और प्रोडक्ट की भी यहाँ पे है, प्रोडक्ट की इसमें है, प्रोडक्ट की इसमें है। अब बट एक चीज तुम देखोगे, यहाँ पे कोई रिटर्न रिटर्न की नहीं है, देर इज नो रिटर्न की, मतलब कोई प्राइमरी की नहीं है। फॉरेन की तो है, प्रोडक्ट की इज माई फॉरेन की, टेरिटरी की इज माई फॉरेन की, सेल्स टेरिटरी की कोई से ऐड कर दो, देखो ऐड हो जाएगा आराम से, हो गया ऐड, ये ऐड हो गया, राइट, ठीक है। ऐसे ही मतलब है ना, रिटर्न क्वांटिटी है, रिटर्न डेट है, प्रोडक्ट की से ऐड हो गया। बट यहाँ पे देखो तुम, ये जो मेरी फैक्ट टेबल है ना, ये फैक्ट टेबल इस फैक्ट टेबल से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। फिर कैसे एसोसिएटेड है, ये भी एक फैक्ट टेबल है, रिटर्न डेट भी, देखो यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है, सारा डेटा फॉरेन कीज के साथ में है,
ठीक है, तो ये भी मेरी एक फैक्ट टेबल है। क्या हम मल्टीपल फैक्ट टेबल्स के साथ में काम कर सकते हैं? तुम्हारा आंसर आना चाहिए यस, बिग यस। दूसरी चीज क्या है, फिर दोनों फैक्ट टेबल आपस में कनेक्टेड होती है क्या? मतलब नो। फिर कैसे कनेक्टेड होती है? ये जो फैक्ट टेबल कनेक्टेड होती है शेयर्ड डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होती है, वाया शेयर्ड डायमेंशन टेबल। देखो ना, ये रिलेशन इसके साथ कनेक्टेड है, ये रिलेशन इसके साथ कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड होती है, खत्म। रिलेशन हमेशा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि मैनी टू वन, वन टू मैनी हो, मतलब वन साइड डायमेंशन टेबल रहे, मैनी साइड फॉरेन की रहे, मतलब फैक्ट टेबल रहे। हम ट्राई करेंगे, जब नहीं होगा तब हम यूज करेंगे, बट अभी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ये चीज, टेबल का नाम हो गया, दूसरी टेबल का नाम हो गया, इन दोनों के बीच में कार्डिनलिटी, मतलब एक साइड स्टार एक साइड वन है, इसको वन टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन, इस तरीके से रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। टेरिटरी लुकअप के अंदर क्या, कौन सी टेरिटरी लुकअप में कौन से कॉलम के साथ में, ये देखो, रिटर्न रिटर्न टेबल में टेरिटरी की है, और टेरिटरी लुकअप में ये वाले रिलेशन को टच कर रखा हमने, इसलिए बता रहा है कि इसका तो टेरिटरी कॉलम है और इसका सेल्स टेरिटरी कॉलम है, ठीक है। एक्टिव है क्या रिलेशन, मतलब एक्टिव है। इनएक्टिव कर देंगे तो अप्लाई चेंज कर दोगे, डॉट 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 दिखेगा तुम्हें, ये डॉट 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 दिख रहा है, डॉट 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 का मतलब नहीं है, अभी एक ही रिलेशन है तो इसको एक्टिव रख लेना है, खत्म। एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। बेस्ट वे क्या होता है चीजों को करने का, ये तुम्हारी ऑल टेबल्स की पूरी रिलेशन बन गई तुम्हारा, ठीक है। ये रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। देखो बेस्ट वे क्या होता है, न्यू लेआउट पे क्लिक करोगे, न्यू लेआउट पे क्लिक, तुम्हारे पास दो फैक्ट टेबल है, तो तुम एक काम करो, इसको उठा के यहाँ ले लो, एक फैक्ट टेबल हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट क्लिक करना और यहाँ पे ऑल रिलेटेड टेबल्स, दोबारा रिपीट करूँ, ऑल रिलेटेड टेबल्स मैंने करा और ये सारी की सारी टेबल्स इसमें आ गई है, डायरेक्टली इससे जो रिलेटेड थी वो सारी की सारी टेबल्स आ गई, राइट या रॉन्ग, आ गई। जो हम्म तुम्हें कुछ रही है, जैसे प्रोडक्ट लुकअप में हमारे पास और भी मतलब इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड थी, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी की कैटेगरी लुकअप है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप है, जैसे मैं लाऊंगा इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आ गया। ये सेल्स टेबल का है, यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो सेल्स टेबल, सेल्स फैक्ट, या सेल्स फैक्ट कुछ भी लिख दो, तुम्हारे जो मर्जी है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये रिलेशंस अलग स्टैब्लिश नहीं, अगर तुम इसका रिलेशन ब्रेक करोगे ना, कस्टमर और इसका, यहाँ से देखो यहाँ पे भी रिलेशन है, देखो कस्टमर और सेल्स का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से तुम अगर इसका रिलेशन डिलीट मारोगे, डिलीट कर दोगे, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेशन डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखना। वो मतलब वो ये बस सिर्फ वो एक तुम्हें विजुअलाइज कराने के लिए, हमारे पास जब बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ध्यान रखना। एक एक ही जगह सारे रिलेशंस बनाने, ठीक है, एक ही जगह सारे रिलेशन बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, जैसे सेल्स का हो गया, ऐसे ही यहाँ पे मैं रिटर्न का कर लेता हूँ। रिटर्न किधर है मेरा, ये रहा रिटर्न, रिटर्न को उठाया, राइट क्लिक करा, ऐड रिलेटेड फील्ड्स, खत्म। तो ये रिटर्न रिटर्न टेबल है, और ये प्रोडक्ट लुकअप, ये दो ही चीजें मेरे इससे कनेक्टेड थी, खत्म। तो ये पूरी, एक चीज और कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, बताओ क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन कनेक्ट, डेट कॉलम और है तो मैं डेट टेबल के साथ में और कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा ना, या तो मैं ऐसा करूँ, रिटर्न डेट को डेट टेबल से कनेक्ट कर दूँ, इस डेट से कनेक्ट कर दूँ, या तो यहाँ कनेक्ट कर दूँ, या मैं इधर आऊँ, एक डेट और उठाऊँ, कैलेंडर लुकअप में से डेट उठाऊँ, और मैं इस डेट को यहाँ से भी कनेक्ट कर दूंगा ना, डेट किधर गया, रिटर्न डेट, ये खत्म। ये कनेक्ट कर दिया, ये एक्टिव हो गया। अब मैंने यहाँ कनेक्ट करा है, अगर हम ऑल टेबल्स में जाके देखेंगे वहां पे भी कनेक्ट होगा, देखो वेर इज माई डेट, ये रहा डेट, देखो मैं जैसे कर्सर को हॉवर करता हूँ ऊपर लेके जाता हूँ, रिटर्न डेट का डेट के साथ में कनेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है। तो तुम कहीं पे भी किसी भी जगह कनेक्ट करो, वो रिलेशन सारी जगह एक जगह ही बनता है वो, ठीक है। बस ये तो क्या ना, एक देखने का विजुअलाइज करने का तरीका है कि तुम रिटर्न फैक्ट, ठीक है, रिटर्न फैक्ट, ये मेरा एक तरीका है कि हम इस तरीके से हम इस चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। क्लियर है क्या? फैक्ट फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, रिलेशनशिप, हर तरीके की से चीज़ें क्लियर है, स्नोफ्लैक स्कीमा, और क्या बोलते हैं स्टार हम्म स्कीमा, पूरा कंप्लीट। एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप मैंने समझा दिया है, ठीक है। और प्राइमरी की, फॉरेन की, ये वन साइड मैनी साइड, इसको इस वाली चीज को क्या बोला जाता है, वन साइड मैनी साइड को टेक्निकल टर्म्स क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी, क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी, वन कार्डिनल साइड मैनी साइड को, इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, टेक्निकल टर्म्स हमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और मैंने बताई दिया कि मल्टीपल फैक्ट टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं क्या, अभी अभी मैंने कनेक्ट करके बताया, रिटर्न टेबल और सेल्स टेबल, दीज आर द मल्टीपल फैक्ट टेबल, ठीक है। तो हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम होगा। अब जो अगला टॉपिक है मेरा, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर फ्लो, क्या है, फिल्टर फ्लो। जैसे मैं फिल्टर फ्लो समझा दूंगा ना, तुम बहुत मतलब अच्छे तरीके से रेडी हो तुम, मतलब
इस पूरे डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फिल्टर फ्लो। व्हाट इज बेसिकली फिल्टर फ्लो? ये जो दिख रहा है ना क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर फ्लो। सिंगल डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, ये इस तरीके से। ठीक है, तो मैं प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब है ना कुछ भी चीजें चल गई तो ऐसा कुछ भी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगा। अब देखो तुम यहाँ से सेल्स और टेरिटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, राइट या रॉन्ग? कनेक्टेड है क्या? नहीं है, राइट? ये दो टेबल है। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ सेल्स और सेल्स टेरिटरी नहीं, सेल्स और रिटर्न था ना। हाँ, सेल्स और रिटर्न कहाँ गया? सेल्स और रिटर्न, सेल्स और रिटर्न ये कनेक्टेड नहीं है, बट मैं यहाँ देखता हूँ ना, तो रिटर्न टेबल भी टेरिटरी से कनेक्टेड है और सेल्स भी टेरिटरी से कनेक्टेड है, राइट? मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप यहाँ उठा के रख देता हूँ। ठीक है, ये उठा के रख दिया टेरिटरी लुकअप। टेरिटरी इज माई डायमेंशन टेबल, टेरिटरी इज माई डायमेंशन टेबल। ठीक है, और ये क्या है? सेल्स टेबल है और ये रिटर्न टेबल है। ठीक है, अब ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, फिल्टर हमेशा क्या होता है? लुकअप टेबल से ही फिल्टर आउट होता है। देखो, अगर मेरे को यहाँ पे कस्टमर ने कौन सी चीज परचेज करी है, किस कस्टमर ने परचेज करी है, वो मेरे को कहाँ देखना पड़ेगा? इस वाली टेबल में, मतलब इसी टेबल से, डायमेंशन टेबल से फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा तरीका होता है कि तुम डायमेंशन टेबल को तो ऊपर रखो और फैक्ट टेबल्स को उसके नीचे रखो, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम साइड में मतलब ये ना फिल्टर होगा। इस तरीके से फिल्टर होगा, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, मैनी साइड को फिल्टर करेगा, प्राइमरी साइड, मतलब वन साइड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तुम अरेंज ऐसा करोगे, ऊपर तो ये रख दो डायमेंशन टेबल, नीचे रख दो तुम ये फैक्ट टेबल। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या नहीं है, अब हम समझते हैं। देखो सुनो, ये हमें पता चल गया कि सेल्स टेबल और रिटर्न डेटा में इस तरीके का रिलेशन है, राइट? इस तरीके का रिलेशन। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, टेरिटरी की यहाँ पे भी है, राइट? टेरिटरी की इसमें भी है। इधर आओ तुम, यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन नया पेज ले लेते हैं। वो तुम्हें एग्जाम्पल समझाने के लिए करा था मैंने ये, बाकी अब यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मैट्रिक्स उठा लेते हैं, टेबल उठा लो, मैट्रिक्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, ये उठा लिया मैट्रिक्स, टेबल उठा लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें जो चीज़ समझाऊंगा ना, वो चीज़ अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला? फिल्टर हमेशा किस चीज़ से करना चाहिए? लुकअप से, मतलब यहाँ से, इस डेटा से करना चाहिए, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप से तुम्हें जब मैं वो चीज़ समझाऊंगा ना डेस्क के बाद में, तब तक तो तुम्हें रिपोर्ट बनानी है। टेरिटरी लुकअप से मैं सेल्स टेरिटरी की लगाता हूँ। ठीक है, दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की, इसको हटा दो। ठीक है, दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की। ठीक है, दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की। ठीक है, टेरिटरी लुकअप से, आई रिपीट, टेरिटरी लुकअप से। अब मेरे पास रिटर्न डेटा है ना, और एक सेल्स डेटा है। मैं सोचता हूँ किस टेरिटरी 1 2 3 4 XYZ जो भी है, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी हुई है? ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इट, सिर्फ नॉर्मल सा ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आई रिपीट, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी को तुम सम कर सकते हो, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। इस टेरिटरी से इतनी ऑर्डर क्वांटिटी हुई है, इस टेरिटरी इतने, तो इस तरीके से ये ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में कितनी ऑर्डर रिटर्न हुआ है पर्टिकुलर टेरिटरी से, तो रिटर्न क्वांटिटी ले लेते हैं। रिटर्न क्वांटिटी, दैट इज माई रिटर्न क्वांटिटी, राइट? दैट इज माई रिटर्न क्वांटिटी। अब तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो फिल्टर हो रहा है ना डेटा, वो कहाँ से हो रहा है? सेल्स टेरिटरी की से। मतलब 1 के अंदर इतना सा ऑर्डर हुआ है और इतने रिटर्न हुआ है, 2 के अंदर इतना ऑर्डर हुआ, रिटर्न कुछ नहीं हुआ, राइट? तो सेल्स टेरिटरी की से। तो अभी फिल्टर कौन सी टेबल से थ्रू हो रहा है? टेरिटरी लुकअप से। मैंने ये वाली जो सेल्स टेरिटरी लुकअप से लिया है मैंने डेटा, सेल्स टेरिटरी लुकअप से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल्स टेरिटरी लुकअप से लिया। अब आओ दोबारा से, मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, टेरिटरी की इस बार सेल्स की ले लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं किसकी ले लेता हूँ? सेल्स की ले लेता हूँ। ठीक है, अरे यार, मैप में क्यों गया ये? एक सेकंड, टेबल उठाओ यहाँ से, टेबल में मैं काम करता हूँ, टेरिटरी की यहाँ पे इसकी सेल्स की ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेल्स की डेटा की टेरिटरी की ले ली। ठीक है, सेल्स डेटा की टेरिटरी की ले ली। इसके बाद के अंदर मेरे को यहाँ से क्या चाहिए? ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी विल बी, ये रहा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको समराइज कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। ठीक है, ये दैट इज माई ऑर्डर क्वांटिटी, सेम आ रहा है, 1 2 5 3, ये इस तरह। लेकिन ये सेल्स टेरिटरी की टेरिटरी लुकअप से आया है और ये टेरिटरी की सेल्स से आया है। ठीक है, ध्यान रखना, दो टेबल का फर्क पड़ गया। अब ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न क्वांटिटी। ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी। अब रिटर्न क्वांटिटी देखो ये आ रहा है 1 8 2 8 1 8 2 8, जबकि मेरा रिटर्न क्वांटिटी इस तरीके से आना चाहिए था, राइट? इस तरीके से आना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, रीजन समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। देखो, सेल्स टेबल में टेरिटरी की ली मैंने, तो मुझे पता कि ये जो टेरिटरी है, सेल्स टेबल की जो टेरिटरी है,
सेल्स टेबल की जो टेरिटरी की है, ठीक है, इसके आगे ऑर्डर क्वांटिटी मेरे को वैसे ही दिख रही है, तो मैं इसको सम कर सकता हूँ। 9 का 9 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी करना है, देखो 1 के पैरेलल जितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उनका सबका सम लिख के 1 के पैरेलल लिख दूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ से इसका रिलेशन तो आ सकता है, ठीक है। इस सेल्स टेरिटरी की के पैरेलल ऑर्डर क्वांटिटी की तो राइट आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये जो सेल्स टेरिटरी की ली है ये सेल्स के लिए है, तो उसकी ऑर्डर क्वांटिटी तो राइट आएगी। बट मैं जब इस रिलेशन को देखता हूँ कि सेल्स की टेरिटरी की ऑर्डर क्वांटिटी राइट आएगी, लेकिन क्या रिटर्न का रिलेशन है क्या सेल्स के साथ में डायरेक्टली? नहीं है, देर इज नो रिलेशन। इसके अंदर भी देखेंगे तो ये फिल्टर इसी को कर रहा है, रिटर्न को कर रहा है फिल्टर, है ना। डाउन स्ट्रीम है, इधर आ रहा है, बट ये इसके थ्रू जाके इसमें रिटर्न नहीं आ रहा। तो मेरे को इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट करना है, इस लाइन को जो रिलेशनशिप को है, यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन दिख रहा है ना, इसको बोथ कर दो, इसको बाय डायरेक्ट, और अप्लाई चेंजेस कर दो सिर्फ। अप्लाई चेंजेस कर दिया। मैं अब ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ, एक सेकंड रुकना। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इसकी बजाय मेरे को, एक सेकंड, हाँ मैंने वो क्या ना इसकी ले रखी है ना, सेल्स की ले रखी है ना, मेरे को सेल्स डायरेक्शन में करना पड़ेगा, सॉरी। सेल्स की प्राइमरी की ले रखी है मैंने, सेल्स के थ्रू फिल्टर कर रहा हूँ ना मैं, सेल्स का है ये इधर, ठीक है। तो मेरे को सेल्स का कर रखा है ना, तो मैं इस वाले डायरेक्शन को मैं बहुत कर दूंगा, और जैसे मैं बहुत कर दूंगा ना, तो ये वाला जो फिल्टर है ना, इसके अंदर भी चले जाएगा डायरेक्शन अप, हमेशा इस तरीके से जैसे जाएगा, अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई, ये बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, बाई डायरेक्शन, जैसे बाई डायरेक्शनल बन गया, ऊपर देखो ये एग्जैक्ट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, एग्जैक्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, अनटिल और अनलेस, जब तक हमें जरूरत नहीं हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इग्नोर करेंगे, उसका भी रीजन दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा सेल्स की टेरिटरी की ली हुई है, यहाँ पे मैंने उसी का पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे मैंने टेरिटरी का लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न से टेरिटरी की लेता हूँ, मैं रिटर्न से टेरिटरी की लेता हूँ, देखो यहाँ से रिटर्न डेटा से टेरिटरी की लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, रिटर्न क्वांटिटी डाल देते हैं एक तो, और एक सेल्स की ये डाल देते हैं, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी, वेयर इज माय ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज माय ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। देखो सेल्स की रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, राइट, रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, क्योंकि टेरिटरी रिटर्न से ली हुई है, तो रिटर्न के लिए हुए तो रिटर्न का तो शो होगा ना। देखो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न डेटा देखूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न डेटा देखूँ, तो रिटर्न से ही की ली हुई है, तो रिटर्न की तो ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, राइट। बट मैं इस डेटा मॉडल में देखूँ, क्या रिटर्न जो डेटा है ना, वो इस सेल्स के साथ में फिल्टर आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम नहीं जा रहा ना, इधर पूरी तरीके से नहीं जा रहा ना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, सिंगल ही कर देता हूँ वापस, अप स्ट्रीम नहीं जा रहा ना पूरी तरीके से। देखो ये अगर हम देखेंगे, तो ये रिटर्न का तो रिटर्न रिटर्न क्वांटिटी इसलिए सही आ रही है, वो रिटर्न का की है, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए सही नहीं आ रही कि भाई मतलब इसमें रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, रिटर्न और सेल्स के अंदर। तो हमें इसको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हमें बहुत करना पड़ेगा यार उसको, ठीक है, इसको हमें बहुत करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम ही आती है, तो हम बोथ में ही काम क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना, कि हमें सिंगल की बजाय बहुत ही रख ले ना, डायरेक्शन बहुत रख ले, तो उसमें काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत में काम नहीं चलता, अभी वो समझ में आएगा तुम्हें यहाँ से। अभी ये चीज़ सही तो हो गई है, मैं अगर इसके थ्रू मान लो चार्ट बनाऊंगा कोई भी, ये सही तो है, बट मेरे पास डेटा लॉस है। देखो ये मेरी जो टेरिटरी की आ रही है, मेरी रिटर्न से आ रही है, किससे आ रही है, रिटर्न से आ रही है, ठीक है। लेकिन रिटर्न में देखो 2 और 3 गायब है, 2 और 3 गायब है, डेटा लॉस हो गया ना मेरा। मेरे को उसको ऑर्डर का पता ही नहीं चला कि हुआ कितना, ऑर्डर हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 3 ने कोई रिटर्न ही नहीं करा, देखो ना यहाँ पे 2 और 3 ने कोई रिटर्न ही नहीं करा था, इसलिए वो रिटर्न की के अंदर नहीं थी, टेरिटरी की में वो रिटर्न की नहीं थी, है ना। तो मेरे को क्या है ना, जब बोथ डायरेक्शन सेट करना होता है ना, तो हमें हमेशा ये भी चेक करना होता है ना, कोई डेटा लॉस तो नहीं है ना। ग्राफिकल तुम जब किसी चीज को विजुअलाइज कराओगे, तो वहां पे डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। टेरिटरी की 2 और 3 ने कोई आइटम ही रिटर्न नहीं करा, तो इसलिए वो इस रिटर्न की के थ्रू तो आएगा नहीं। तो हमारा या तो बेस्ट वे ये है या ये है। तो अब सबसे बेस्ट क्या होता है फिल्टर करने का तरीका, फिल्टर फ्लो हमेशा लुकअप टेबल से होता है। ये लुकअप टेबल क्या था, ये वाला, जब मैं इसके थ्रू फिल्टर कर रहा था ना, तो मेरा ये भी परफेक्ट आ रहा था, ये भी परफेक्ट आ रहा था। तब क्या आ रही थी मेरे पास, ये टेबल आ रही थी, जिसका रिटर्न नहीं हुआ वो ब्लैंक आ रहा है, जिसका रिटर्न हुआ वो सारा का सारा डेटा आ रहा है। यही डेटा है, देखो रिटर्न के साथ में देखते हैं तो 1828 दिख रहा है यहाँ पे, राइट। मैं एक बार ये बाई डायरेक्शन हटाता हूँ, बाई डायरेक्शनल फिल्टर हटाता हूँ, सिंगल में कर देता हूँ। इसको बोथ को बाई डायरेक्शनल फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, देखो जब मैं रिटर्न
टेरिटरी की जब रिटर्न की ले रहा हूँ तो रिटर्न डेटा सही आएगा, 1828 दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और जब मैं इसका दे रहा हूँ, किसका, सेल्स का ले रहा हूँ, तो सेल्स का डेटा सही आएगा 84174, ये 84174। तो अब मेरे दोनों ही सही किस में आ रहे हैं, जब मैं लुकअप से फिल्टर करा रहा हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो फर्स्ट कॉलम बनाया है, फिल्टर का काम कर रहा है। ये 1 का डेटा इतना है, 2 का डेटा सारा इतना है, 3 का डेटा इतना है, फिल्टर का ही काम कर रहा है ना पूरी तरीके। फिल्टर किससे हो रहा है, बेसिकली लुकअप टेबल से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाई डायरेक्शनल और ये वाले मैक्सिमम टाइम हम इग्नोर करें जब तक हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें यूज़ करना है तो फिर हमें हर तरीके से चीज़ें मेमोराइज करनी है, कि कहीं पे हमारा जो विजुअलाइजेशन है, जो भी तुम बना रहे हो, मैट्रिक्स बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, वो डायरेक्शन बनाते टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, कहीं डेटा लॉस हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना डेटा लॉस, इस तरीके से डेटा लॉस हो रहा हो। तो हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बाई डायरेक्शनल फिल्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तुम ऐसे बाई डायरेक्शनल फिल्टर बना बना के भी विजुअलाइज कर पाते हो। जरूरत क्यों पड़ती है वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, कि तुम्हारे टेरिटरी लुकअप के अंदर अगर तुम लुकअप में नहीं लिया, तुमने फिल्टर किस, तो इस चीज से बचने का क्या तरीका होता है, हम कैसे बच सकते हैं यार इन चीजों से। मतलब हमें अगर मान लो ये टेरिटरी की, ये पूरी तरीके से हम इन चीजों से बचें कैसे। इन चीजों से बचने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास में अभी सेल्स टेबल में भी टेरिटरी की दिख रही है, रिटर्न टेबल में भी टेरिटरी की दिख, राइट, दिख रही है ना। इन इन चीजों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, तुम इसके पास में आओ, सेल्स टेबल में आओ। ये फॉरेन की है मेरी, मैं नहीं चाहता फॉरेन की से कोई भी डेटा फिल्टर हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से, हाइड इन रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे क्या करिए, हाइड इन रिपोर्ट व्यू, ठीक है। अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो, सेल्स डेटा से मैंने टेरिटरी की को हाइड कर दिया। अब सेल्स डेटा से मेरे पास टेरिटरी की है ही नहीं, तो मेरे को मजबूरी में उठाना पड़ेगा और कहीं से टेरिटरी की। रिटर्न में भी टेरिटरी की दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न से भी टेरिटरी की को इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके हाइड इन रिपोर्ट व्यू। अब मेरे को यहाँ तो दिखेगा, यहाँ तो दिखेगा मेरे को, किसमें, मॉडल में, इनमें दिखेगा, डेटा में भी दिखेगा, बट रिपोर्ट व्यू के अंदर कभी नहीं दिखेगा। जब रिटर्न में भी टेरिटरी की नहीं दिखी, यहाँ पे भी टेरिटरी की नहीं लिखी दिखी, तो मेरे को मजबूरी में क्या उठाना पड़ेगा, टेरिटरी लुकअप से टेरिटरी की उठानी पड़ेगी। तो मेरा ऑब्वियसली है कि मेरा जो ग्राफ या मेरा जो जो भी मैट्रिक्स या टेबल जो भी बनेगी, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है कि मतलब कि चीजें गलत बनेगी या सही बनेगी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल फिल्टर समझा दिया, अवॉइड करना हमें हमेशा। थोड़ा क्या है ना, वो डेटा लॉस वो उस तरीके से कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है। ये हमारा फिल्टर फ्लो मैंने समझा दिया, कि फिल्टर हमेशा लुकअप टेबल या इनसे चीज़ें करनी है। हाइड करना है हमें, मैंने समझा दिया, जो फॉरेन कीज़ है उनको हाइड कर दो। तो हमेशा तुम प्राइमरी की के थ्रू ही, मतलब है ना, वो क्या करोगे, क्या बोलते हैं, फिल्टर करोगे। ये मॉडल्स बना दिए मैंने अलग अलग, ये सारी टेबल की डेटा मॉडलिंग हो गई। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी तुम व्यू करके देख सकते हो। ये क्या है ना, अभी छोटा सा टेबल है, मतलब ज़्यादा टेबल्स नहीं है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, 15 15 20 टेबल्स होगी, ठीक है। तो हम उन टेबल्स के साथ में डील करेंगे, तो अब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बहुत नॉइस सा हो जाएगा ना, पूरी अलग अलग तरीके से। तो हमें उस चीज़ को डील करने के लिए हमें बहुत अच्छी चीज़ें होती है, हम अलग अलग ऐसे मॉडल लेआउट बना ले, ठीक है। ये सेल्स फैक्ट का मॉडल लेआउट हो गया, रिटर्न फैक्ट का मॉडल लेआउट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, जो इंपॉर्टेंट है अपनी साइड से भी। देखो क्या होता है, जब डेटा वेटा सब तुमने इंपोर्ट कर लिया, सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली, तो हमारे पास में एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं टेबल व्यू। टेबल व्यू में हम सारे के सारे डेटा को देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ना, डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ के किसी कॉलम पे क्लिक करा, रीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा कंट्री। बेसिकली मेरे पास ये कंट्री, देखो टेक्स्ट दिखा रहा है, मतलब टेक्स्ट तो सही है, बट यार ये कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मैं अगर कभी मैप बनाऊंगा ना, तो मैप मेरे को दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैप मेरे को, सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, एक प्लस करता हूँ, और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक मैप उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैप उठा लिया, एक मैप विजुअल उठा लिया, ठीक है। मैं मैप विजुअल उठा के मैं इसमें कंट्री पुट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्री पुट कर देता हूँ। अभी कंट्री मेरे शो नहीं होगा, ठीक है। कंट्री मेरा शो भी हो रहा होगा ना, तो मतलब एक सेकंड रुको, देखते देखते हैं, हाँ ठीक है, हो रहा है। बट अभी स्मार्ट इनफ हो गया, ये तो हो रहा है, लेकिन हमें इसको बहुत एक्यूरेट वर्क कराना है ना, तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे कंट्री पे आना है, डेटा कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड दिख रहा है ना, इस कंट्री को सेलेक्ट करके तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है कि दिस इज ए कंट्री, दिस इज ए कंट्री। अब ये देखो ग्लोब का साइन लग गया आगे, कंट्री के आगे। पहले कंट्री का ग्लोब का साइन नहीं था। कॉन्टिनेंट पे क्लिक करो, कॉन्टिनेंट पे क्लिक करके इसके आगे आओ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट, जैसे तुम कॉन्टिनेंट पे क्लिक करोगे, देखो ग्लोब का साइन लग गया, ठीक है। रीजन स्पेसिफिक में मेरे पास कोई रीजन नहीं है अभी, यहाँ पे रीजन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। होता तो मैं वो भी पुट कर देता। इस तरीके से हम डेटा को स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक चीज, ठीक है। और यहाँ से फिर हम प्रॉपर वे में है ना, हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से मतलब कॉन्टिनेंट का हो या किसी का भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो हम यहाँ से प्रॉपर वे में चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे काम कैसे आता है, जैसे कॉन्टिनेंट को यहाँ पे डाल दिया और सेल्स के अंदर हम है ना ऑर्डर क्वांटिटी को लेते हैं यहाँ पे और इस बबल साइज में डाल देते हैं। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है ना सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो हमें पता चला नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बबल साइज बढ़ गया ना। हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करके और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, बट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ ओके हम इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अभी मैं जब तुम्हें रिपोर्ट वाला बताऊंगा, रिपोर्ट टैब पढ़ाऊंगा कंप्लीटली, तो समझा दूंगा। अभी डेटा मॉडलिंग तक ही लिमिटेड रहते हैं, वरना थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इस तरीके से काम आती है, डेटा फॉर्मेटिंग के काम में आती है। अब थोड़ा मैं हायरार्कीज बताता हूँ, हायरार्कीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, हायरार्कीज में क्या होता है, सपोज मान लो इधर देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पर्टिकुलर एक डेटा लेना है, ठीक है, और उस हिसाब से कितनी कितनी ऑर्डर क्वांटिटीज हुई है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिया, टेबल लिया, और मैं क्या करता हूँ, टेरिटरी लुकअप से मैं उठाता हूँ कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट उठा लिया, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट उठा लिया, ठीक है, और मैं सेल से उठा लेता हूँ ऑर्डर क्वांटिटीज उठा लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसको ऑर्डर को तुम सम कर लो एक बार, सम से समझ में आ जाएगा सम। तो देखो यूरोप में इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, नॉर्थ अमेरिका में इतना, और पैसिफिक में इतना। ठीक है, वो अगर हम यहाँ से देखते भी हैं तो वो भी हमें पता चलता है नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, यूरोप में फिर उसके बाद में फिर पैसिफिक में थर्ड नंबर पे ही है। तो हमें यह भी पता चलता है कि ठीक है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, नॉर्थ अमेरिका में, फिर यूरोप में, फिर पैसिफिक में। ये हमने डेटा देख लिया। ठीक है, ग्राफ की बजाय हमने डेटा यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ हायरार्की चाहिए थी, कॉन्टिनेंट फिर यूरोप किस में है, फिर उसके बाद में रीजन क्या है, इस तरीके से चाहिए था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब ध्यान से देखना। कॉन्टिनेंट के ऊपर क्लिक करा, राइट राइट क्लिक करा, क्रिएट हायरार्की। ठीक है, क्रिएट हायरार्की। ठीक है, अब जैसे मैं क्रिएट हायरार्की करूंगा ना, अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है। जैसे मैं, एक मिनट, कॉन्टिनेंट हायरार्की बन गया क्या यार, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, कॉन्टिनेंट हायरार्की बन गया। यू कैन रीनेम इफ यू वांट, मैं ऐसा कर देता हूँ इसको टेरिटरी हायरार्की। कॉन्टिनेंट हायरार्की बना कैसे यार, मतलब मेरे को राइट क्लिक करते तो मेरा वो बनना चाहिए था। चलो ये बना ही देता है, टेरिटरी। स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक है, टेरिटरी हायरार्की। हायरार्की को प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, हायरार्की हायरार्की कुछ अलग अलग बोलते हैं, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अरे बन जाओ ना यार। ठीक है, ठीक है, टेरिटरी हायरार्की रीनेम हो गया। ठीक है, दैट इज माई रीनेम, जिसमें अभी कॉन्टिनेंट ही है। ठीक है, अभी मैं इसमें कंट्री भी ऐड करना चाहता हूँ। देखो दो तीन तरीके होते हैं, जब तुम इस पर राइट क्लिक करोगे तो ऐड हायरार्की का ऑप्शन आता है, उसमें टेरिटरी हायरार्की में ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कंट्री ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम अगर और भी ऐड करना चाहते हो इस ऐड हायरार्की में, टेरिटरी हायरार्की के अंदर रीजन भी ऐड हो गया। ठीक है, ये ये दिखेगा बिल्कुल, रीजन ऐड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने कॉन्टिनेंट ये सिर्फ ये लिया ना, मैं एक पूरा एक सिंगल भी ले सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेरिटरी हायरार्की भी पुट कर सकता हूँ। देखो सो, अब मेरे को क्या मिल रहा है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक सेकंड यार। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। एक सेटिंग होती है ड्रिल अप और ड्रिल डाउन। ठीक है, अभी मतलब ये मेरे पास है नहीं यहाँ पे, मैं कल इसको बता दूंगा कंप्लीटली। क्या होता है, जब भी हम ये हायरार्की बनाते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ऑप्शन आएगा। देखो वो कैसे आएगा, मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार। मैं अगर सिर्फ कॉन्टिनेंट लेता हूँ तो ये आ गया, मैं कंट्री लेता हूँ तो ये बनेगा। ठीक है, मतलब हाँ इस तरीके से हायरार्की बनाने से एक प्लस 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 का साइन आएगा, बट वो अभी लेट मी चेक, एक बार देख लेता हूँ अगर हो पाता है तो हायरार्की का ऑप्शन। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही बता दूंगा, रीजनल सेटिंग। ठीक है, क्लास को अपन ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, बस हायरार्की ऐसे क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे एक बार प्लस प्लस साइन का ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ऑप्शन मैं कल समझा दूंगा। अगर यहाँ पे हाँ, वो सेटिंग्स के अंदर, डेट से हो जाएगा हाँ ना। हाँ, हाँ वो डेट, वो हर चीज़ से हो जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे हाँ, डेट वाइज भी लेना होता ना, तो डेट कॉलम के भी एक हायरार्की बनी हुई है, देखो खुद ही। वैसे तो हम डेट का भी बना सकते हैं, बट एक बार डेट का लेके देख लेते हैं। डेट ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ऑप्शन आना चाहिए, अभी वो अनेबल नहीं है।
अनेबल नहीं है, अनेबल होगा तो सारी चीज़ें पैरेलली हो जाएगी। ठीक है ना, वो मतलब अभी अनेबल नहीं है, इसीलिए मैं देखूंगा एक बार यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्या चीज़ अनेबल करना है, देन फिर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट डेटा मॉडलिंग का लेक्चर था। कंप्लीट मींस एंटायर डेटा मॉडलिंग, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, किसी भी तरीके के इंटरव्यूज क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें। डेटा मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेक्स। उससे पहले मैं थोड़ा हायरार्की का ड्रिल अप ड्रिल डाउन का बता दूंगा। खत्म, 2 मिनट का भी काम नहीं है। तो ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से।